हेलो, नमस्कार, राम राम। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे 24 अक्टूबर के एडिटोरियल की। टाइटल है द असेंट बिगिंस। आज वैसे न्यूज़पेपर पब्लिश नहीं हुआ है, लेकिन ये कल का एडिटोरियल रहेगा। द असेंट बिगिंस एक एडिटोरियल हम कल डिस्कस कर चुके थे, उसी का सेकंड वाला जो एडिटोरियल है द असेंट बिगिंस, ये हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का अवकाश है, तो आज एडिटोरियल तो आया नहीं है, तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे आपकी। द असेंट बिगिंस जो है, इसका मतलब देखिए, असेंट का मतलब होता है राइज कह सकते हो। असेंट का मतलब क्या है? राइज, या फिर क्या कह सकते हो? क्लाइंब। और मैं आपसे ये पूछूं कि भाई इसका वर्ड कैटेगरी बताओ आप, कि असेंट नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है? तो आप कहोगे कि ये यहाँ पे नाउन है। क्यों है नाउन? क्योंकि द डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर के बाद वाला शब्द जो होता है वो क्या होता है? नाउन होता है। तो यहाँ पे द जो है वो डिटर्मिनर है, असेंट है वो क्या है? नाउन है, और बिगिंस है वो इसकी वर्ब है। ठीक है, तो असेंट बिगिंस मतलब राइज, उदय, या फिर कहें आरोहण शुरू हो चुका है। ठीक है, प्रोग्रेस शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पे बिगिंस है ये शुरू होना। वैसे जब हेडलाइंस आप देखते हो, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस देखते हो, तो वो प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट इंडेफिनेट में मिल सकती है आपको, लेकिन उसका कतई मतलब ये नहीं है कि आप उसको प्रेजेंट सिंपल में ही ट्रांसलेट करो कि आरोहण, उदय, राइज शुरू होता है। ऐसा नहीं है। शुरू हुआ, शुरू होगा, दोनों ही अर्थ निकल सकते हैं। फिर वो कॉन्टेक्स्ट देख के पता लगता है कि ये घटना पास्ट की बता रहा है कि फ्यूचर की बता रहा है। तो यहाँ पे आरोहण जो है, राइज जो है, प्रोग्रेस है, वो शुरू हो गई है। किसको लेकर है? द प्रोग्रेस ऑफ इंडियाज ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन। तो ये है प्रोग्रेस, द डिटर्मिनर, प्रोग्रेस नाउन, डिटर्मिनर के बाद नाउन होता है, और प्रेपोजिशन इंडियाज ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन। तो ये ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन, ये पूरा ही क्या है? नाउन है, कंपाउंड नाउन है। इंडिया भी नाउन है, अपोस्ट्रोफे लग रहा है तो जेनिटिव केस है, संबंध कारक है। ठीक है, तो ये लिखा गया है भारत के जो मानवीय स्पेस फ्लाइट मिशन है उसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया। उसकी प्रोग्रेस क्या है उसको लेकर हम यहाँ डिस्कस करेंगे। अब हम पढ़ते हैं, चलिए इसको विस्तार से। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इसरो की फुल फॉर्म है। क्या है ये? इसरो की फुल फॉर्म है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हैज स्टार्टेड, इसने शुरू कर दिया है। हैज स्टार्टेड क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट है, ये शुरू कर दिया है इसने, ये शुरू हो चुका है। अ क्रूशियल फेज, क्रूशियल का मतलब लिखिएगा इंपॉर्टेंट। नाउ ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या है? इंपॉर्टेंट। ये एडजेक्टिव दो तीन तरीकों से पता लगा सकते हो। एक तो ये डिटर्मिनर है, तो इसके बाद दो शब्द हैं, एक दो, वैसे शब्द तो आगे भी हैं लेकिन ये प्रेपोजिशन है, तो इसको तो हम काउंट नहीं करेंगे। तीन मैक्सिमम जो शब्द हैं वो हम काउंट करते हैं, पहला एडवर्ब, फिर एडजेक्टिव और फिर नाउन। पहला एडवर्ब, फिर एडजेक्टिव और फिर नाउन। तो इस कड़ी में आप देखेंगे दो शब्द हैं, तो ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है। एक तो ऐसे पता लग जाता है कि एडजेक्टिव है। एक एल एंडिंग वर्ड जो होते हैं वो भी जनरली एडजेक्टिव होते हैं, तो एडजेक्टिव है। तो इसरो ने शुरू कर दिया है क्या? एक महत्वपूर्ण चरण, किसका? अपने मानवीय स्पेस फ्लाइट मिशन का। इट्स किसके लिए आ रहा है? इसरो की पजेसिव एडजेक्टिव है इट्स, है ना। तो इसरो का एक मिशन है स्पेस फ्लाइट में इंसान भेजने का, अंतरिक्ष में इंसान को भेजने का। तो ये जो एक इसका महत्वपूर्ण जो फेज है उसको स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, अब हम विस्तार से इसको पढ़ें। उससे पहले बता दूं मैं आपको कि एप्लीकेशन पर एक कोर्स चल रहा है आरएएस परीक्षा के लिए। आरएएस मेंस जो परीक्षा होनी है, जो शेड्यूल्ड है जनवरी में, तो उसके लिए एक कोर्स चल रहा है। लाइव क्लासेस चल रही हैं। आप चाहें तो लाइव जुड़ सकते हैं 5:30 बजे शाम को, और आप चाहें कि उन्हीं वीडियोज़ को, उस समय टाइम नहीं है, रिकॉर्डेड वे में देखना है, तो फिर वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी उपलब्ध होंगे। तो ये आपका आरएएस जो फोर्थ पेपर होता है मेंस के लिए, उसके लिए विशेष रूप से ये कोर्स स्टार्ट किया गया है। तो अगर आप आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, प्री आपका आपने पास कर लिया है, तो फिर आप मेंस के लिए तैयारी यहाँ पे हमारे साथ कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप अभी से आरएएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, फाउंडेशन आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अभी आपने प्री नहीं दिया है, अगली बार आप प्री देने के लिए तैयार हैं, तब भी आपके लिए वो कोर्स बहुत उपयोगी है। इसमें आपको पीडीएफ भी उपलब्ध होगी, जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसका पीडीएफ मिलेगा, जो भी हम टेस्ट वगैरह लेंगे क्लास में उसका पीडीएफ भी मिलेगा। तो बहुत सारे विशेष फीचर्स हैं, और आराम से सेंटेंसेस बनाना यहाँ पे सिखाया गया है ना। और बेसिक इंग्लिश अगर आप स्ट्रॉन्ग करना चाहो ना, तब भी ये कोर्स बहुत उपयोगी है। तो ये आप एप्लीकेशन पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा इस सेशन का स्क्रीन पीडीएफ, साथ में इसकी वर्ड लिस्ट आप प्राप्त कर पाएंगे टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेस से, वहाँ से जाके इसको कलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए इसको पढ़ें हम तो। एट 10 AM, जब भी आप ये बताओ ना कि कोई भी कार्य हुआ है और वो इस समय हुआ है या इस समय होगा, है ना, या इस समय होता है, तो आपको प्रेपोजिशन क्या लगाना होता है? एट। तो कब की बात है? 10 बजे की।
डेट क्या है, 21 अक्टूबर है, तो ये जो डेट है पर्टिकुलर है, इसलिए ऑन का प्रयोग है, मतलब हम इसी डेट की बात कर रहे हैं, इससे आगे पीछे का प्रभाव नहीं है, इसलिए हम 21 अक्टूबर से पहले ऑन लगाएंगे। और डेट लिखने का तरीका है ये, पहले मंथ का नाम लिखिए, उसके बाद आप डेट लगाइए। तो क्या कहना चाह रहा है, 10 बजे 21 अक्टूबर को जो ये इसरो है इसने शुरू किया, इसरो ने क्या किया, शुरुआत की। ये कमेंस का मतलब क्या होता है, स्टार्ट या बिगिन। तो इसरो ने 10 बजे 21 अक्टूबर की बात है, शुरू किया फर्स्ट अनक्रूड डेवलपमेंटल फ्लाइट। फर्स्ट ऑर्डिनल नंबर है, द का प्रयोग है। अनक्रूड का मतलब जिसमें कोई चालक दल नहीं है, क्रू होती है चालक दल, तो ना तो इसको कोई मानव की सहायता से इसको ऑपरेट किया जा रहा है, मतलब ना ही उसको मतलब उसके अंदर कोई इंसान है, अनक्रूड। डेवलपमेंटल मतलब विकासात्मक, फ्लाइट मतलब उड़ान, किसकी, अपने गगनयान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन की। ये नाम रखा है गगनयान, इन्होंने कहां से, श्रीहरिकोटा से। इसका नाम क्या दिया है, TVD-1। डेजिग्नेट का मतलब होता है नॉमिनेट, नाम ये दिया है TVD-1। फिर समझ लीजिए, कह रहा है 10 बजे 21 अक्टूबर को इसरो की वर्ब है वो कमेंस्ड है, इसने अपने पहला अनक्रूड डेवलपमेंटल फ्लाइट जो है उसको शुरुआत की है। मतलब बगैर चालक दल के विकासात्मक फ्लाइट जो है अपने गगनयान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन की हरिकोटा से इन्होंने शुरुआत की है, और इसको नाम क्या दिया है, TVD-1। ठीक है। द लॉन्च व्हीकल का मतलब होता है प्रक्षेपण यान। जब आप स्पेस रिलेटेड कोई भी आर्टिकल पढ़ोगे तो ये लॉन्च व्हीकल आपको मिलेगा बार बार में। प्रक्षेपण यान याद रखिए, इसको कहते हैं, टेक्निकल टर्म है। अ सिंगल स्टेज रॉकेट, ये क्या है, ये एक मतलब चरण की रॉकेट है, सिंगल स्टेज की रॉकेट है ना, ये व्हीकल की बात कर रहा है। कैरीड, इस व्हीकल ने क्या किया, कैरी किया, कैरी की सेकेंड फॉर्म है। अ क्रू मॉड्यूल फिट विद क्रू एस्केप सिस्टम। अब ये क्या है, ये थोड़ा सा मैं बता दूं कि ये टेक्निकल टर्म्स है, आपको इसको ऐसा का ऐसा ही पढ़ना चाहिए। वैसे क्रू मॉड्यूल फिट क्या होता है, ये एक प्रकार से आप ये मानो कि जो स्पेस फ्लाइट है उसके अंदर एक प्रकार का मॉड्यूल होता है, जिसके अंदर ऐसा मान लो कि वैसे इंसान तो उसमें नहीं है, लेकिन ऐसा है कि इंसान की तरह ही कोई एक मॉड्यूल फिट वहाँ पे कर दिया जाता है कि हाँ ये इंसान ही जा रहा है, तो इसको किस प्रकार की प्रॉब्लम्स आएंगी वो सब जांचने के लिए। तो क्रू मॉड्यूल फिट, और इसके साथ एक है CES, क्रू एस्केप सिस्टम। ठीक है। टू एन एल्टीट्यूड ऑफ 12 किलोमीटर। एल्टीट्यूड का मतलब लिखो हाइट। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, हाइट, या इसको एक और कह सकते हो आप, एलिवेशन, ऊंचाई। ठीक है। देखो लॉन्च व्हीकल जो क्या है, सिंगल स्टेज रॉकेट है। क्या किया इसने, कैरी किया, किसको, क्रू मॉड्यूल फिट को, किसके साथ, CES के साथ। और कितनी ऊंचाई पर ले गया, 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले गया। बात समझ में आ गई, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। नेक्स्ट देखिए, देखो जब एडिटोरियल आप पढ़ते हो तो आपको एक काम करना चाहिए, मैंने पहले भी बताया था, आज मैं फिर बता रहा हूं कि आप जब भी कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, भले ही आप एक ही स्लाइड पे काम करके देखो ये, लेकिन रेगुलर करके देखो। एक स्लाइड में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको आप अपने शब्दों में कैसे लिखेंगे, आप इसको और आसान शब्दों में थोड़ा सा संक्षिप्त तरीके से समराइज करके कैसे लिख पाएंगे। अगर ये आर्ट आपने डेवलप कर ली तो मान के चलिए कि आपकी अंग्रेजी की जो कॉम्प्रिहेंशन की जो क्षमता है वो बहुत अच्छे स्तर पे पहुंच जाएगी। तो आपको ये करना चाहिए, एक पैराग्राफ पे अगर आपके पास टाइम है तो पूरा जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस एडिटोरियल पे पूरे प्रयोग कर सकते हैं, और आप चाहें तो किसी एक स्लाइड विशेष पर प्रयोग कर सकते हैं कि इसको मैं मेरे शब्दों में लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा। ठीक है। देखो आगे, देयर द CES डिटैच्ड। डिटैच ये अटैच का ऑपोजिट है, अटैच का जोड़ना होता है, डिटैच का अलग करना होता है। वहां पे CES ने क्या किया, 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले गया प्रक्षेपण यान। वहां पे जो CES है, CES हमने देख ही लिया क्या है, क्रू एस्केप सिस्टम है। इसने क्या किया, इसकी वर्ब है डिटैच्ड। अब ये द क्यों लग गया CES से पहले, क्योंकि हम इसकी बात पहले कर चुके हैं, ये CES है ना, यहाँ ए लग रहा है क्योंकि हमने यहाँ पहली बार बात की है CES की, ये हम रिपीट कर रहे हैं इसलिए CES जो है वो डेफिनेट हो गया है। ठीक है। तो ये कहलाता है एनाफोरिक यूज ऑफ द। जब द लगाते हैं और उससे नाउन के पहले उसकी इंफॉर्मेशन दे रखी होती है तो उसके कारण हम द लगाते हैं कि हमें इंफॉर्मेशन है इस नाउन की, तो उसके लिए द का प्रयोग हम करते हैं। तो वहां पे हुआ ये कि CES ने डिटैच किया अपने आप को विद द क्रू मॉड्यूल फ्रॉम द रॉकेट। किससे किया, वो क्रू मॉड्यूल था उससे अलग कर दिया, ये दोनों जुड़ के गए थे ऊपर, 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर गए, वहां CES ने अपने आप को। अब ये CES के लिए इट सेल्फ आ रहा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। याद रखो ये सेल्फ और सेल्फ जो होते हैं
ये रिफ्लेक्सिव भी होते हैं और इम्फेटिक भी होते हैं। ये रिफ्लेक्सिव तब हैं जब नाउन जब वर्ब के बाद में लगा रखा है, और ये इम्फेटिक तब हैं जब सब्जेक्ट के बाद में आते हैं। अगर ये सब्जेक्ट के बाद में आ जाएं तब तो ये इम्फेटिक हैं, और अगर ये वर्ब के बाद में आ जाएं तो ये रिफ्लेक्सिव है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि CES ने अपने आप को 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने के बाद क्रू मॉड्यूल जो किट था उससे जो फिट था उससे अलग कर दिया, एंड क्लाइम्ड अप टू 17 किलोमीटर, और फिर अकेला चला गया कहां तक, इस ऊंचाई तक चला गया। इन रेस्पॉन्स टू ए कमांड, तो ये कह रहा है एक निर्देश के प्रत्युत्तर में कमांड दी गई इसको, है ना, नीचे से ऑपरेट तो कर ही रहे थे, कमांड दी गई, इसके रेस्पॉन्स में, इसके प्रत्युत्तर में द CES सेपरेटेड फ्रॉम द क्रू मॉड्यूल। CES जो है वो किससे अलग हो गया, क्रू मॉड्यूल से अलग हुआ। सेपरेट जिससे भी हुए हो फ्रॉम लगता है भाई, ठीक है। लीविंग द मॉड्यूल टू रीओरिएंट इटसेल्फ बिफोर ड्रॉपिंग ओवर द बे ऑफ बंगाल। और इसने लीविंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये मैं बहुत बार बोलता हूं कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। कई बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि मैंने ये किसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा है। समझना, जब दो काम साथ में होते हैं, एक काम क्या किया, ये जो CES है वो क्रू मॉड्यूल जो था उसको अलग कर देता है अपने से। दूसरा काम एक और साथ में हो रहा है कि जैसे अलग करता है तो क्रू मॉड्यूल को ये छोड़ देता है इस हालत में, ठीक है। तो जो दो काम साथ में होते हैं और एक काम जारी रहता है, कंटिन्यू रहता है, तो उसको मैं बोलता हूं प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है लिविंग, ठीक है। तो CES ने क्या किया, CES सेपरेट हो गया किससे, क्रू मॉड्यूल से। और फिर क्या हुआ, मॉड्यूल को लीव करते हुए, किस लिए, छोड़ते हुए, किस हालत में, कि अपने आप को ये रीओरिएंट करे। रीओरिएंट का मतलब होता है चेंज पोजीशन, अपनी स्थिति को बदल ले, ठीक है। जैसे ही CES ने इसका साथ छोड़ दिया, टेक्निकल टर्म्स हैं, टेक्निकल भाषा का प्रयोग है, तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये आसान नहीं है, क्योंकि जब हम पॉलिटिकल आर्टिकल पढ़ते हैं तो सब कुछ दिमाग में घुसता है, सब कुछ आप समझ जाते हो। जब भी हम फाइनेंशियल आर्टिकल पढ़ते हैं तो चूंकि बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं तो वो भी समझ में आने लग जाता है, लेकिन इस प्रकार के जो एडिटोरियल्स हैं जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं, वहाँ पर थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जब ट्रांसलेशन की बात आती है तो थोड़ा मैं समझा रहा हूँ उस तरीके समझिए। CES ने इसको छोड़ा, और किस हालत में छोड़ा कि ये अपने आप को, अब ये जो इट सेल्फ है ना, ये इसके लिए आ रहा है, क्रू मॉड्यूल के लिए। इसने अपने आप को क्या करना था, अपनी पोजीशन को चेंज कर लेनी थी। किससे पहले, ड्रॉप होने से पहले, गिरने से पहले। बिफोर प्रेपोजिशन है इसलिए यहां पे ING है, ठीक है। ओवर द बे ऑफ बंगाल, देखो खाड़ी का नाम जो भी आएगा, बे का नाम जो भी आएगा, उससे पहले दे आएगा, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले अपने आप को ये रीपोजिशन कर ले, इस स्थिति में छोड़ दिया, ठीक है। कहने का सीधी सीधी बात है, 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर गया, वहां CES ने क्रू मॉड्यूल को अलग कर दिया अपने से, फिर ये 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर गया और जो ये क्रू मॉड्यूल था उसको छोड़ दिया और ये गिर गया कहां पर, बंगाल की खाड़ी में। इट्स डिसेंट, डिसेंट का मतलब होता है जैसे क्लाइम अप होता है तो आप नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हो, डिसेंट है मतलब ये अवरोहण हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहे हो, तो डिसेंट का मतलब ये कमिंग डाउन मान लीजिए। ये भी नाउन है यहाँ पे। नाउन मैं इसलिए बोल रहा हूं इसको क्योंकि इट्स पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन आता है। तो इसका जो अवरोहण है वो जो स्लोड, ये जैसे नीचे गिरा तो इसी बहुत तेज गति से आ रहा था, अब ये स्लो कैसे हुआ, इसकी गति धीमी की गई, ये इसका पैसिव वॉइस बन गया वॉज के साथ थर्ड फॉर्म। फर्स्ट बाई ड्रग पैराशूट, ये ड्रग जो पैराशूट होता है ये छोटा पैराशूट है, ठीक है। बड़े पैराशूट को खुलने से पहले छोटा पैराशूट खुलता है, उसको ड्रॉग पैराशूट बोलते हैं। तो इसकी गति धीमी कब हुई, पहले छोटा पैराशूट खुला एंड देन बाय द मैन पैराशूट, और फिर मैन पैराशूट्स खुल गए, इससे इसकी गति जो है वो स्लो हो गई, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे कह रहा है फाइनली, अंततः, ये एडवर्ब है भाई। जब ly लग के कोई वर्ड आ रहा है और उस ly को हटाने के बाद कोई एडजेक्टिव बच जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब है। तो ये एडवर्ब है। फाइनली द मॉड्यूल स्प्लैश्ड इनटू द बे अ शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम श्रीहरिकोटा। अंततः हुआ ये कि जो ये मॉड्यूल था ये स्प्लैश, स्प्लैश का मतलब छपाक की आवाज को बोलते हैं। जब कोई चीज लिक्विड में गिरती है और वो जो आवाज आती है छपाक से उसको बोलते हैं स्प्लैश। इसका मतलब मान लो कि वो बे ऑफ बंगाल में गिरा है ना, उस आवाज के लिए या फिर वहां पे गिरा है उसके लिए स्प्लैश का यूज हुआ है। अंततः ये जो मॉड्यूल है वो गिर गया किसमें, खाड़ी में। अ शॉर्ट डिस्टेंस, थोड़ी दूरी पर, दूरी किससे, श्रीहरिकोटा से, जहां ये गिरा वहां से इंडियन नेवी ने हॉल किया। हॉल का मतलब होता है यहां ऐसे मान लो ड्रॉ किया, ड्रॉ आउट, हॉल इट आउट का मतलब ड्रॉ आउट। मुश्किल से, बड़े परिश्रम से बाहर निकालना, बाहर खींच कर निकालना, उसको बोलते हैं हॉल,
ठीक है, यहां से इंडियन नेवी ने इसको बाहर निकाल लिया। ठीक है, द CES ऑल्सो स्प्लैश्ड, ऑल्सो एडवर्ब है और बहुत बार हमारी चर्चा इस बात पे हो चुकी है, आप नए हैं तो समझिए। ऑल्सो जो है वो मैन वर्ब से पहले आता है, एक बात। दूसरा, ये हेल्पिंग वर्ब के बाद में आता है, दूसरी बात। तीसरा, ये सेंटेंस से पहले आ सकता है। ठीक है, और इसके अलावा इज एम आर वॉज वर के बाद में आ सकता है। इज एम आर वॉज वर जो है उसके बाद में आ सकता है। समझ में आ रही है बात? ये कुछ ऑल्सो की पोजीशन है, मैन वर्ब से पहले, हेल्पिंग वर्ब के बाद और सेंटेंस के पहले, या फिर इज एम आर वॉज वर के बाद। ये 4 पोजीशंस आपको ध्यान रखनी है। तो यहां पे ये मैन वर्ब है, इससे पहले ऑल्सो आ रहा है। तो CES ने क्या किया, स्प्लैश डाउन हुआ, है ना। CES भी, अब वो मॉड्यूल तो गिर गया, अब CES भी गिरा। फार्दर मतलब दूरी पर, अधिक दूरी पर। फार्दर जो है वो एक देखो वर्ड आता है फर्दर, ये होता है आगे, और एक होता है फार्दर, ये होता है दूर। फर्दर और फार्दर, फर्दर होता है आगे और फार्दर क्या होता है, दूर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा दूर जाके गिरा, डाउन रेंज, फार्दर डाउन रेंज। अब ये डाउन रेंज कहाँ किसके लिए कहा गया है, आप यूँ समझो कि जहाँ पर इसको मतलब ऐसे पहले से कर रखा था ना कि जिस स्थान पे ये होना चाहिए था, जहाँ से इसको लॉन्च किया गया, ये मान लो वहाँ से थोड़ी दूरी पर जाकर ये गिरा। द फ्लाइट टेस्टेड द CES एबिलिटी। अब फ्लाइट ने क्या किया, ये जो स्पेस फ्लाइट थी उसने जांचा, टेस्ट किया, किसको, CES की एबिलिटी को। एबिलिटी किस चीज की, कि क्या ये क्रू को प्रोटेक्ट कर सकता है, क्या अगर इंसान भेज दिए जाए इसमें तो क्या उसकी सुरक्षा कर पाएगा। इन केस द रॉकेट माल फंक्शन, उस स्थिति में जब ये रॉकेट जो है इसमें गड़बड़ी आ जाए। माल फंक्शन का मतलब MAL जहां लग जाता है वो नेगेटिव मीनिंग देता है, फंक्शन से उल्टा बनाया है मैल फंक्शन। फंक्शन कर रही है कोई चीज, मतलब वो चीज सुचारू रूप से काम कर रही है, और मैल फंक्शन है इसका मतलब वो काम नहीं कर रही है, ये इसका मतलब है। ठीक है, तो फ्लाइट ने टेस्ट किया, फ्लाइट की वर्ब टेस्टेड है CES की एबिलिटी को कि वो क्रू को प्रोटेक्ट कर सकती है क्या, किस केस में, यदि रॉकेट खराब हो गई तो। एंड कलेक्टेड डेटा, और इसने डेटा इकट्ठे किए। वाया, याद रखो वाया प्रेपोजिशन है, ये वर्ड कैटेगरी बताऊं इसकी वाया की, वाया का मतलब प्रेपोजिशन है ये, और वाया का मतलब होता है इस माध्यम से। सेंसस टू इन्फॉर्म फ्यूचर टेस्ट, और इसने डेटा भी इकट्ठे किए। डेटा किसके माध्यम से इकट्ठे किए, सेंसर्स के माध्यम से। किस लिए, ताकि फ्यूचर टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके, इन्फॉर्म किया जा सके। भविष्य में कोई अगर जांचें हम तो उसके बारे में कुछ डेटा यहां पे बताए जा सकें, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। फिर कह रहा था टेस्ट वैल्यू विल बी बेस्ड ऑन दिस डेटा। अब जो टेस्ट की वैल्यू होगी कि टेस्ट कैसा रहा, वो बेस्ड होगी, बेस्ड के साथ ऑन लगता है इस डेटा पर, इस आंकड़े पर। ठीक है, डेटा जो है ना सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम आता है। पहले देखो ऐसा होता था कि डेटम होता था सिंगुलर और डेटा होता था प्लूरल। डेटम सिंगुलर, डेटा प्लूरल, पहले की कहानी। आजकल क्या है, डेटा ही सिंगुलर और डेटा ही प्लूरल, ये दोनों में काम आता है। ठीक है, ये ध्यान रखें थोड़ा सा। तो क्या कह रहा है, ये टेस्ट की वैल्यू जो है बेस्ड होगी इस डेटा पर। अकॉर्डिंग टू इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ। अब एस सोमनाथ जो इसरो के चेयरमैन है, उनके अनुसार इसरो हैज मैनी टेस्ट प्लान्ड। अब इसरो के पास है बहुत सारे टेस्ट प्लान्ड, मतलब इसने बहुत सारे टेस्ट प्लान किए हैं टू डेवलप कॉन्फिडेंस। किस लिए, विश्वास को डेवलप करने के लिए, कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए, दैट द ऑर्गेनाइजेशन कैन सेफली लॉन्च ह्यूमंस टू ऑर्बिट। विश्वास किस चीज का, कि ये जो इसरो है ये सेफली, बड़े ही सुरक्षित तरीके से लॉन्च कर सकता है, ह्यूमंस को भेज सकता है ऑर्बिट में, कक्ष में। ठीक है, फिर समझिए, जो इसरो के चेयरमैन है एस सोमनाथ, उनके अनुसार इसरो ने बहुत सारे टेस्ट यहाँ पे प्लान किए हैं ताकि कॉन्फिडेंस डेवलप हो सके। मैंने आपको बताया भी था, टू के साथ बेस फॉर्म आती है तो ये इन्फिनिटिव होता है और इसका काम होता है पर्पस बताना, उद्देश्य बताना, तो ये उद्देश्य बता रहा है। ठीक है, तो इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ के अनुसार इसरो ने बहुत सारे टेस्ट प्लान किए हैं ताकि कॉन्फिडेंस डेवलप किया जा सके। क्या कॉन्फिडेंस की ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बड़े सुरक्षित तरीके से लॉन्च कर सकता है ह्यूमंस को, किसमें, ऑर्बिट में। फिर कह रहा है इवन द पैराशूट्स यूज्ड फॉर टीवी D1 अंडरवेंट 16 टेस्ट। यहां तक कि इवन है वो एडवर्ब है, और इवन का प्रयोग हम उस शब्द से ठीक पहले करते हैं जिस पर हमें स्ट्रेस डालना होता है, जिस पर दबाव डालना होता है। यहां तक कि पैराशूट जो यूज किए गए थे टीवी D1 के लिए, उनके भी 16 टेस्ट हुए हैं, वो भी अंडरवेंट, अंडरगो की सेकंड फॉर्म है, इसमें भी 16 टेस्ट हुए हैं। सच फास्टिडियसनेस इज नॉन नेगोशिएबल। इस प्रकार की फास्टिडियसनेस का मतलब क्या है,
केयरफुलनेस मतलब बहुत ज्यादा केयरफुल होने की क्वालिटी, द क्वालिटी ऑफ बीइंग वेरी केयरफुल, द क्वालिटी ऑफ बीइंग वेरी केयरफुल, बहुत ज्यादा सतर्क होने का जो गुण है उसे हम क्या बोलते हैं, फास्टिडियसनेस इज नॉन नेगोशिएबल। ठीक है, इस प्रकार की फास्टिडियसनेस जो है वो नॉन नेगोशिएबल है। कहने का मतलब इस प्रकार की जो सावधानी है उसमें मतलब कोताही नहीं, नॉन नेगोशिएबल मतलब इस बात पे चर्चा होगी ही नहीं, मतलब इस प्रकार की सावधानी तो बरतनी ही है। ऐसा नहीं है कि इसको आप इन सावधानियों को दरकिनार कर दो, ऐसा नहीं हो सकता, ये नॉन नेगोशिएबल है। समझ में आ रही है बात? मतलब एक तो होता है नेगोशिएबल जिसमें हम थोड़ी चर्चा करके छोटा मोटा अंतर ला के 19-20 करके माहौल को सेट कर लेते हैं। नॉन नेगोशिएबल में ऐसा नहीं है, यहाँ पे इस बात पे हम कोई चर्चा नहीं कर सकते, समझौता नहीं कर सकते, मतलब इस प्रकार की सतर्कता या सावधानी से समझौता नहीं किया जा सकता, ये इसका मतलब है। फास्टिडियसनेस की वर्ब है वो इज है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। फिर कह रहा है टीवी D1 वो सपोज टू हैव बीन कंडक्टेड एट 8 AM। अब देखो ये जो टीवी D1 है ये सपोज किया गया था, पैसिव वॉइस है वॉच के साथ थर्ड फॉर्म, कि इसको कंडक्ट किया जाना था 8 बजे। ठीक है, ऐसे पहले अनुमान था कि 8 बजे इसको ये कर लेंगे, कंडक्ट कर लेंगे इस प्रयोग को। व्हेन अनफेवरेबल वेदर पुश्ड इट टू 8:45 AM, लेकिन फिर प्रतिकूल मौसम हुआ और इस मौसम ने इस टाइमिंग को बढ़ा के कर दिया 8:45। पहले 8 बजे का शेड्यूल था, फिर 8:45 तक चला गया। देन हाउएवर द ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस हेल्ड बैक, हेल्ड बैक जो है होल्ड बैक की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब है ऑब्स्ट्रैक्ट या हैम्पर। इसे आप ऑब्स्ट्रैक्ट भी कह सकते हो, इसे आप हैम्पर भी कह सकते हो। फिर क्या हुआ, फिर ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस जो है उसने होल्ड बैक किया लॉन्च को। ठीक है, मतलब ये जो लॉन्च है इसको रोक दिया, पहले तो 8:45 तक प्रतिकूल मौसम के कारण, उसके बाद ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस इसने, ये स्वचालित जो लॉन्च सीक्वेंस होना चाहिए, इसने भी इस लॉन्चिंग को रोक दिया कुछ सेकंड्स के लिए, है ना, क्लॉक में, मतलब कुछ सेकंड्स के लिए, घड़ी में कुछ सेकंड के लिए इसको रोक दिया। मिस्टर सोमनाथ सब्सिक्वेंटली अनाउंस्ड, मिस्टर सोमनाथ ने, सब्सिक्वेंटली का मतलब होता है आफ्टरवर्ड्स, मिस्टर सोमनाथ ने बाद में अनाउंस किया दैट टीवी D1 वुड बी पोस्टपोन, कि इसको स्थगित किया जाएगा। ये पैसिव वॉइस है बी के साथ थर्ड फॉर्म, पोस्टपोन का मतलब होता है स्थापित करना, सॉरी स्थगित करना। ठीक है, तो मिस्टर सोमनाथ ने बाद में अनाउंसमेंट किया, तो मिस्टर सोमनाथ की वर्ब अनाउंस्ड है, अनाउंस्ड का ये मॉडिफायर है, एडवर्ब बन रहा है सब्सिक्वेंटली, कि क्या कहा, दैट कंजंक्शन हो गया कि टीवी D1 जो है उसको क्या कर दिया जाएगा, पोस्टपोन। बट इसरो पर्सनल, पर्सनल का मतलब होता है स्टाफ या वर्क फोर्स, इसे आप स्टाफ भी कह सकते हैं, इसे आप वर्क फोर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर लेकिन इसरो जो पर्सनल हैं, इसरो के जो कर्मचारी हैं, वो एबल थे क्विकली आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, इन्होंने तो कह दिया कि पोस्टपोन करेंगे, लेकिन इसरो का जो स्टाफ है वो समर्थ था इस बात में कि वो जल्द से पहचान लें और समस्या को दूर कर दें कि देरी क्यों हो रही है। और फिर जो लॉन्च है, ये जो लॉन्चिंग है, इसको रीशेड्यूल किया गया, पैसिव वॉइस से फिर से वॉच के साथ थर्ड फॉर्म, इसका टाइमिंग फिर से दिया गया और 10 बजे का टाइम दिया गया। ये था दोस्तों आज के इस एडिटोरियल में। शेयर जरूर करें मैक्सिमम, ताकि और लोग भी जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं न्यूज़पेपर के थ्रू, उनको भी हेल्प मिल सके, और एक लाइक जरूर करके जाएं। मुलाकात होगी अब कल ठीक शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।